अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटिगर्स चैनल। अच्छा, इस वीडियो में हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज को तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं और तीनों तरीके कौन से हैं उनकी मुकम्मल वजाहत में करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली हर एक फार्मूले का अलग से यूज़ भी बता सकूं कि ये फार्मूला काम कैसे करता है, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है। इस डेटा में मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इस लिस्ट में को बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने पहले ही इसको देखें यूँ सिलेक्ट करके और इसका मैंने एक नाम दिया हुआ है, ये देखें अमाउंट का। ठीक है, जैसे ही मैंने अमाउंट का नाम दिया हुआ है तो क्वांटिटी का भी नाम दिया, ताकि मैं जब भी फार्मूला लिखूं तो मुझे बार बार सिलेक्शन ना करनी पड़े। अच्छा, मीन की बात करें तो मीन एक्चुअली में एवरेज ही है, तो मीन को ही एवरेज कहते हैं और मीन निकालते भी हम एवरेज के ही फॉर्मूले से हैं। बाकी मीडियन और मॉड के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं और मॉड के लिए मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, और उसके बाद मैंने सिलेक्शन पहले से अमाउंट की नाम दिया हुआ है, देखो जैसे अमाउंट मैंने लिखा, देखो पूरी सिलेक्शन इसने ऑटोमेटिक कर ली, एंटर कर देना है। अच्छा, 6864 ये हमारे पास इसकी एवरेज निकल कर आ गई। इस टोटल जितना भी अमाउंट है हमारे पास, इस सब की हमारे पास एवरेज निकल कर आ गई। ठीक है। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये अभी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने शीट 2 पे एक डेटा बनाया है। यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताता हूँ, इक्वल टू एवरेज। एवरेज में मैंने सबसे पहले ये वाले अमाउंट सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। देखिए, अब इसने मुझे आंसर दिया 11। अब अगर आप इस डेटा में देखें तो 11 कहाँ पर आ रहा है, दरमियाना नंबर है, क्योंकि देखें ऊपर कितने वैल्यूज़ हैं, ऊपर भी 5 हैं और उसके बाद नीचे भी देखें 5 वैल्यूज़ है। ठीक है, दरमियाना नंबर दे रहा है। अब आप ये समझेंगे कि ये बिल्कुल दरमियाना नंबर दे रहा है। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखें ये इस वाली वैल्यू पे, तब भी ये मुझे क्या दे रहा है, 12, जो कि दरमियाना नंबर है। और जब मैं, क्योंकि ये देखे मैंने एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है 2 4 6 8 1 3 5, तो एक सीक्वेंस से मैंने नंबर लिखे हुए। अगर आपका डेटा इस तरीके से तो दरमियानी वैल्यू देगा ये। ठीक है, अगर आपका डेटा इस तरीके से है जिसमें कुछ भी नंबर आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो उस पर आपको क्या रिजल्ट देगा, ये इक्वल टू एवरेज, एंटर। 5.09 ये वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, और सिर्फ एक 5 है जो कि बिल्कुल एंड पर है। तो ये काम कैसे करता है, अभी इसको समझ लेते हैं। ये इस तरीके से काम करता है कि जितने भी आपका जो भी अमाउंट है उसका जितना भी टोटल होगा, उसको आपकी नंबर ऑफ रोज से ये डिवाइड करता है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको एवरेज के फॉर्मूले से निकाल कर दे देता है। ये वो हम अलग से भी यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वल टू सम। सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एंटर। ये हमारे पास इसका टोटल आ गया और इसका हम काउंट निकाल लेते हैं कि ये कितने वैल्यूज हैं। तो इसका हमने सेलेक्ट करके काउंटिंग 11 निकाल दी। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, देखें इसको डिवाइड कर देता हूँ इस पे, एंटर। मेरे पास जो नंबर दिया है वही मेरे पास एवरेज निकल कर आई है। ये देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो एवरेज हमारे पास इस तरीके से काम करता है कि जितना भी आपका टोटल होता है, जितने भी अमाउंट का, और जितने नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपको एवरेज से निकाल कर दे देता है। और अगर यही वाली चीज अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे आंसर बिल्कुल सेम निकाल कर देगा ये। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हम लगाते हैं इक्वल टू मीडियन और अमाउंट लिख दूंगा मैं, एंटर। मुझे इसने ये आंसर दिया 6985। अब इसको भी समझ लेते हैं कि मीडियन कैसे निकलता है। अब यहाँ मैंने इसको डिलीट करके यहाँ मैं लगाता हूँ मीडियन का फॉर्मूला, इक्वल टू मीडियन। अच्छा, मैं ये छोटे जो हमारे पास छोटा डेटा है इस पर मैं इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कि अगर मैं बड़े डेटा पे अगर यही फॉर्मूला लगा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ नहीं है, क्योंकि वो डेटा बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारे पास क्लियर नंबर नज़र आ रहे हैं और उस पर क्या कैलकुलेशन हो रही है वो भी हमें समझ आ रही है। मीडियन के बाद मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया, एंटर, मेरे पास 11 दे रहा है, देखो वही दरमियाना नंबर। अच्छा, मीडियन एक्चुअली दरमियाना नंबर देता है। एवरेज जो होता है वो जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है जिस तरीके से, वो वैसे ही कैलकुलेट करके बताता है, ये देता है दरमियाना नंबर। अब देखना इसका यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ मीडियन, तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा 12। ठीक है, और यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, कि 5 इन सब का दरमियाना नंबर है, चाहे वो भले नीचे लिखा हुआ हो। अब अगर इसको आप देखें
2 6 9, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक है, 9 तक है, और सबसे छोटी कहाँ तक है, 1 तक है। तो 1 से 9 के दरमियान में जो आता है वो आता है 5, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मीडियन। अब इस वैल्यू में तो दरमियाना नंबर है ही 12, और इस वैल्यू में दरमियाना नंबर है ही 11। अगर ये 5 में यहाँ भी लिख देता हूँ, अगर मैं देखें इसमें से किसी वैल्यू को 10 कर देता हूँ तो अभी मेरे पास 5 आएगा। अगर मैं किसी वैल्यू को 11 करता हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। तो ये दरमियाना नंबर निकाल के देता है आपको, ठीक है। अब आप देखें 1 से लेकर 11 में दरमियाना नंबर कौन सा आएगा। वैसे तो आता तो 5.5 आता है, लेकिन जब 5.5 आएगा तो ये उसको ग्रेटर देन करके 6 दे देगा। और अगर इसको हम, ये देखिए पूरा 6 दे रहा है, और अगर इसकी हम कैलकुलेशन दोबारा से जैसी थी वैसी ही कर दें और इसके हम नंबर बढ़ाएं, देखो बिल्कुल 5 दे रहा है, उसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉड की तरफ। अच्छा, मॉड के इक्वल टू, मॉड का बहुत सिंपल सा काम है, मॉड, और उसके बाद मैंने अमाउंट दे दिया। अच्छा 1000, इससे मुझे 1000 रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि इस पूरी वैल्यूज़ में 1000 की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब आपको तो यहाँ पे देखने में नज़र नहीं आएगी कि 1000 की अमाउंट ज़्यादा है या नहीं, वही काम हम यहाँ पे कर के आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू मॉड, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने सिलेक्ट की और एंटर कर दी। देखिए इसमें मुझे आंसर दे रहा है 2, ठीक है। देखें 1 2, ये जो 2 है ये मेरे पास यहाँ पे 2 मरतबा, मतलब जो भी नंबर ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। अब ये नहीं है कि 2 रिपीटेड होंगे, 2 से ज़्यादा जितने भी रिपीट, अब देखें ये 1 है, यहाँ अगर मैं 1 देता हूँ तो भी 2 आ रहा है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ मैं दोबारा 1 देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 यहाँ पे 3 मरतबा आ गया है और 2 जबकि 2 बार है। तो जो भी नंबर ज़्यादा रिपीटेड होते हैं वो आपको मोड निकाल के देता है। मोड का काम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मोड कहाँ यूज़ आएगा, मोड आपको प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से यूज़ आ सकता है कि अगर आपके बॉस ने आपको कहा कि लास्ट मंथ जो हमने सेल लगाई थी, वो सेल हमने 2-3 सेल लगाई थी, वो सेल हमें बताओ जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मतलब हमने 25% भी डिस्काउंट लगाया था, 15% भी लगाया था और 10% भी लगाया था, हमें वो डिस्काउंट बताओ जो सबसे ज़्यादा, जिस पर इंट्रैक्शन आया है, जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो आपके पास रिकॉर्ड में होगा, आप वहाँ मोड का फंक्शन लगाओगे, आपको फ़ौरन से वो बता देगा कि ये वाला अमाउंट जो है ये आपका ज़्यादा सेल हुआ है, लोग इसको ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उस पर आप मोड का फंक्शन लगाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको मीन, मीडियन और मोड क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा एक्सेल में किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी दी होती है, आप ईमेल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ईमेल पे नहीं पूछ रहे तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे भी जवाब मिल जाएगा। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।